आपको कहाँ जाना है? चौक बाजार जाना है भाई। दार्जिलिंग की सड़कों पर आज ट्रैफिक जाम कुछ ज़्यादा ही है। हेलो, हाउ आर यू? क्या नाम है? तो यहाँ पे 3-4 मार्केट है एक साथ, लेकिन चौक बाजार सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पर और सबसे बड़ी मार्केट है दार्जिलिंग की। अब भटूरा आ गई है तो यहाँ पे 20 रुपए में क्लोथ मिल रही है। जीन्स आपको ना 200 में मिल रहा है। 40 रुपीज न्यू है, कोरिया से आएगा। अच्छा, दिल्ली से आएगा। ये माल भालो अच्छे भालो 20 रुपए का सब है ये। भाई मैं शौक हूँ कि इतने सस्ते में कैसे मिला मुझे। भाई वहाँ पे एनिमे की सारी जो प्रिंटेड टी शर्ट है। क्यों, आपका नाम सलमान है क्या? मेरा नाम नहीं है, सलमान खान का फैन नहीं है। यूनिक लग रहा है। ये जैकेट का कितना प्राइस पड़ेगा? ये आप तो ये शूज मार्केट है यहाँ की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो गए। तो फिलहाल दार्जिलिंग में आज मेरा 5वां दिन है और मैं दार्जिलिंग के और एक मार्केट को देखने के लिए निकला हूँ जो कि दार्जिलिंग की सबसे बड़ी मार्केट है और उसका नाम है चौक बाज़ार, जहाँ पर ढेर सारे मार्केट है। जैज मार्केट और महाकाल मार्केट तो आपने देखा ही था। तो 3-4 मार्केट एक साथ है, इसीलिए दार्जिलिंग की सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है इसे। तो फिलहाल अभी हमें जाना है, यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की वॉक है और रास्ते कुछ ऐसे हैं, देखो ऐसे पहाड़ों में बने हुए घर दार्जिलिंग की गलियों में। और फिर उसके बाद मार्केट आएगा और बारिश हो रही थी सुबह से काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोग वेट कर रहे थे कब बारिश रुकेगी। फिलहाल काफ़ी थकावट आ रही है, देखो यहाँ पे चढ़ना पड़ रहा है हमें। एक्सक्यूज मी, ये चौक बाज़ार कहाँ पर पड़ेगा? नीचे। ओ, चौक बाज़ार नीचे पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, मैल रोड ऊपर है। आपको कहाँ जाना है? चौक बाज़ार जाना है। ओ, मैं तो ऊपर जा रहा था। नीचे है चौक बाज़ार। इतना ऊपर चढ़ना पड़ गया फिर से। तो भाई दार्जिलिंग की सड़कों पर आज ट्रैफिक जाम कुछ ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। आज सैटरडे है आज, इसीलिए काफ़ी टूरिस्टर लोग आ रहे हैं घूमने के लिए दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग की घूमने की ये पिक टाइम हो गई है ना, क्योंकि अब ज़्यादा टूरिस्टर लोग आने वाले हैं। विंटर और समर ये दोनों पिक टाइम होती है, तो इसलिए काफ़ी लोग आ रहे हैं। देख रहे हो कितनी ज़्यादा सारे टूरिस्टर, ऑलमोस्ट अधिकतर जितनी आपको कार दिख रही है सब टूरिस्टर लोगों की ही है और इसमें से कुछ प्राइवेट कार है जो कि यहाँ की है। तो फिलहाल यहाँ पे एक्सपो 2023 क्या है, दार्जिलिंग दसाई पूजा शॉपिंग फेस्टिवल। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। और ये है क्लॉक टावर जहाँ पे रणबीर कपूर की बर्फी मूवी की शूटिंग हुई थी। देखो यहीं पर रणबीर कपूर ने चढ़कर उस क्लॉक टावर के टाइम को एकदम चेंज कर दिया था। अरे गणपति बप्पा यहाँ पर देखो, काफ़ी सुंदर लग रही है। नहीं लगेगा नहीं, घूमने आए ऐसे। अरे अच्छा, घूमने आए, हमारा ही फोटो तो ले लो। चिपंजी का लो, चिपंजी का। ठीक है, आपको प्रॉब्लम, आप लोग को प्रॉब्लम है? नहीं ठीक है, आपको कट कर दूंगा। इनको प्रॉब्लम था, इनको कट करके इन लोग को लूँगा। हाँ, तो कुछ ऐसी है, ट्रेडिशनल चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। और जैसे हमारे वहाँ मेरे एरिया में भी मेला लगता है, तो वहाँ पर भी ऐसे अचार मिलते हैं, खाने की चीज़ें मिलती हैं। फिलहाल हमने तो ये मार्केट देख ली है, ये कोई एक्सपो लगी हुई है यानी कुछ दिन के लिए ही। तो फिलहाल चलते हैं मार्केट की तरफ। गाड़ी मुड़ेगा, रुक जा। हेलो, हाउ आर यू? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? कैसे हो? क्या मोबाइल लेना है? भाई बच्चा मेरा बात रिपीट कर रहा है। तो फिलहाल एक मोबाइल दुकान में हूँ, इसका बाय बाय। अरे इधर ही रहो, मेरे साथ जा रहा है। ओके बाय बाय। भाई काफ़ी क्यूट था बच्चा। तो फिलहाल ना एक सीन हो गया कि अमरदीप का मेमोरी कार्ड यानी स्टोरेज ख़त्म हो गया, तो हमें स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड लेना है 256 GB। देखते हैं मार्केट में मिलता है कि नहीं। फ़िलहाल इस मार्केट का नाम क्या है मैं बताता हूँ। भैया मार्केट का क्या नाम है? ये मार्केट का नाम, ये मार्केट का हाँ MP रोड। और आगे में कौन सा मार्केट है? आगे में 10 बाज़ार है। और एक मार्केट है ना, ड्रैगन मार्केट है, महाकाल मार्केट है, नीचे चौक बाजार है। हाँ चौक बाज़ार। ठीक है भैया, थैंक यू। तो यहाँ पे 3-4 मार्केट है एक साथ, लेकिन चौक बाज़ार सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पर और सबसे बड़ी मार्केट है दार्जिलिंग की।
हमने तकरीबन 20 उस दुकानें देख ली, लेकिन कहीं पर भी 256 GB की पेन ड्राइव नहीं मिल रही है। ओनली 128, जो कि बहुत कम है। 8-10 ब्लॉक बनेगा ख़त्म, तो इसीलिए नहीं मिल रहा है। पूरा मार्केट घूम लिया भैया, नहीं मिला कहीं पर। 256 का है ही नहीं। 128 वो भी टाइप सी का मिल रहा है, टाइप सी का नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने ही बताया था कि आप आगे में जाओ, बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, तो मैं वहाँ तो देख के आया, वहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है और बारिश भी हो रही है, जिसके चलते शायद ट्रैफिक ज़्यादा है। और आज सैटरडे है, इसीलिए जितने भी टूरिस्टर हैं और यहाँ के लोकल है वो एकदम बाज़ार में आते हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना कि छाता बार बार निकालना पड़ रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ लाइन से दुकानें, खाने पीने की दुकानें। मॉल मार्केट से तो थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे दिखा, क्योंकि यहाँ पे क्लोथ्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, यानी अब मेन मार्केट है, तो यहाँ पे थोड़ा तो सारे बेसिक जो नेसेसरी चीज़ें होंगी वो तो होंगी ना। यहाँ पे देखो शूज़ भी है, शूज़ की मार्केट है, जो कि मॉल मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा था। दादा इसका बर्फ़ी सर्फी टेस्ट कर सकते हैं। 5 रुपये। हैंडमेड है कि कुछ पेड़ ओड़ पे उगता है? हैंडमेड। तो यहाँ पे बहुत सारा मैं देख रहा था। कैसा है टेस्ट? हाँ, दूध जैसा। दूध जैसा। तो चबाया ही नहीं जा रहा है। ओ टाइड है। चबाते हैं सच में या चूसते हैं? जैसे चबाते रहे। अच्छा, सुपारी उपारी है क्या? सुपारी टाइप का है? आरी मिलेगी काटने के लिए? पूरा ताकत लग जा रहा है। तो काटने के लिए कोई आरी वारी मिलेगी? आरी होगी क्या? आरी, ये तो चुप चुप के वाली सीन याद आ गई, जब वो ब्रेड को काटने के लिए आरी मांगता है। नहीं हो रहा, सच में नहीं हो रहा है। तो ये मार्केट में आया था, यहाँ पे कुछ समोसा और यहाँ पराठा वराठा मिल रहा है, तो मुझे कोलकाता की याद आ गई। तो चलते हैं, पहले खाते, काफ़ी जोर की भूख लग रही है। चल आ जा, खा लेते हैं। भटूरा आ गई है, देखने में तो टेस्टी लगी रही है। ये क्या कर रहा है? ऑयल निकाल रहा है। ये हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो भाई काफ़ी अच्छा छोला भटूरा था और हमने रसमलाई भी मंगाई। देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा था ना, तो हमने सोचा खा ही लेते हैं। भैया थोड़ा सा ये दीजिए सब्जी। तो अपनी तो ब्रेकफास्ट हो गई है, अब चलते हैं मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए आगे की तरफ। और यहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम जी का झंडा। तो यहाँ पे 20 रुपए में क्लोथ मिल रही है, सेकंड हैंड होगी शायद। तो यार यहाँ पे तो सस्ते में मिल रही है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो ये सब 200 का है और ट्रैक ये सब 100 का ना, ये अच्छा 100 का वो है ट्रैक। और ये सब जीन्स आपको ना 200 में मिल रहा है, तो अच्छे हैं, यानी स्टॉक का माल है। ये सही है, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है ना ट्रैक। ये पहाड़ वहाड़ पे जाने के लिए सही है। देखिए एक बार ऐसे करके दिखा। अच्छा तो लग रहा है। अपने पास तो है ऑलरेडी ना, एक ऑलरेडी है, इसमें बस दिखाने के लिए। हाँ चलो नीचे की तरफ चलते हैं। मार्केट काफ़ी बड़ी है और ये दार्जिलिंग की सबसे बड़ी मार्केट है फिलहाल। 40 यूज्ड है भैया, यूज्ड है कि यानी न्यू प्रोडक्ट है? न्यू प्रोडक्ट से ये। हाँ, आप पूछ रहे हैं आपसे 40 रुपीज़ में दे रहे हैं ना? 40 रुपीज न्यू है, वो कोरिया से आएगा। अच्छा, दिल्ली से आएगा। अच्छा। इसका बोलता है कि जेबी का जेबी बनता है। अच्छा जेबी का। ओके। नहीं बहुत चीप में मिल रहा है, इसीलिए हम सोचे 40 में तो ऐसा मिलता है, नहीं मिलता है, इसीलिए थोड़ा सरप्राइज हो कि इतना सस्ता मिल रहा है। ये कितने का मिल रहा है? 20 रुपये मिलता है। 20 रुपये? हाँ जी, 20 रुपये का जैकेट है। 20 रुपीज। ये पता नहीं है कहाँ का माल बोले आप? कहाँ का है? दिल्ली का। दिल्ली यानी जैसे कि ये यूज किया हुआ है? ना यूज नहीं है ना? यूज नहीं है। अच्छा यहाँ पे 20 भाई 20 रुपए की जैकेट मिल रही है यहाँ पर। यहाँ पे 40 रुपए। ये यूज किया। हाँ अच्छा तो लग रहा है, देखो। यूज किया ये माल। नहीं नया लग रहा है। ये दिल्ली से कोरिया से आएगा माल। अच्छा ओके। हाँ दिल्ली और कोरिया से आएगा माल। ये जेबी बोलता है।
ये माल भालो भालो আছে भालो भालो हाँ भालो भालो कितना ये 40 रुपए उधर 20 रुपए इधर। 20 रुपए का सब है ये पहले 250 है 450 में बेचेंगे। भाई मैं शौक हूँ कि इतने सस्ते में कैसे मिल रहा है। मुझे नागालैंड की वो मार्केट याद आ गई जहाँ पे 20-10 रुपए में मिल रहा था। और लेडीज का है, कहीं आगे में फ्री में ना मिलने लगे। लेडीज का है ये। भाई वहाँ पे एनिमे की सारी जो प्रिंटेड टी शर्ट है काफ़ी यूनिक लग रही है और 400 प्राइस है, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर। अलग अलग टाइप चलो आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे बट यहाँ पे दाम भैया इसका कितना प्राइस है भैया? 550 है। 550। ये फिक्स प्राइस है क्या? कम होगा। अच्छा कम भी होता है। बार्गेनिंग चलता है ना यहाँ पे। हाँ एकदम फुल ऑन मेरे को लगा यहाँ पे बार्गेनिंग फिक्स प्राइस होता है। चलता है। अच्छा तब सही है। एक बार बोलिए किस नाम से फेमस है आपका दुकान? सलमान खान। क्यों आपका नाम सलमान है क्या? मेरा नाम नहीं है, सलमान खान का फैन नहीं है। अच्छा लेकिन सलमान खान के नाम से फेमस है। कपड़ों का क्या रेट है आपके इधर? मेरा नाम ही से फेमस है। लेडीज लोग के लिए क्या? दोनों लोग वीडियो में इधर अंदर भैया कंफ्यूज हो गए कि किसके वीडियो में बोले। अच्छा आप बताइए क्या आप मतलब ठीक बताइए, क्योंकि अगर कोई देखता है वीडियो, अगर आपके पास कभी आना चाहे तो सही रेट लगेगा तब हाँ। आएगा। बताइए क्या रेट है क्या? ये काफी यूनिक लग रहा है। ये जैकेट का कितना प्राइस पड़ेगा? ये आपका 2000 पड़ेगा। 2000 लेडीज लोग के लिए ये पूरा, और ये हम लोग के लिए ना। इधर का नीचे जी इसका क्या प्राइस है? येलो 2000 है। ये भी है बहुत ज्यादा बार्गेनिंग होता है कि फिक्स प्राइस? जी फिक्स प्राइस या बार्गेनिंग? फिक्स प्राइस है। टूरिस्ट लोग अब एक ही अच्छा। बार फिक्स प्राइस है, क्योंकि बार्गेनिंग हमको नहीं पसंद है। ओके ओके हाँ हाँ अपना और चॉइस। यहाँ जेंट्स मतलब टूरिस्ट मतलब आप लोग को ऐसा दाम बोलते हैं, लेने वाला दाम लेने बोलते वाला हैं। दाम, अच्छा। फिक्स कहने का मतलब मेरा ये है। अच्छा अच्छा ठीक है। कलेक्शन बहुत ही अच्छा यूनिक है। बाय भैया। तो फिलहाल नीचे की तरफ जा रहा था। ये दुकान सलमान खान के नाम से फेमस है और यहाँ पे देखो स्टॉक में पूरे स्टॉक में यहाँ पे मिल रहे हैं सस्ते में, इसलिए ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। बैग 100 में बैग मिल रही है। क्या नाम है आपकी यूट्यूब चैनल का? सुजल टेक। ठीक है मैं सब्सक्राइब कर लूँगा। कहाँ अभी जा? मेरा संजीव जायसवाल ब्लॉग। चलो मिलते हैं, बाय बाय। तो पूछ रहा था आपका यूट्यूब चैनल है। तो आगे की तरफ चलता हूँ। बाज़ार तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे लगा नॉर्मल होगा क्योंकि मॉल मार्केट भी बड़ा था, मॉल बाज़ार यानी मॉल रोड जो था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी। इस साइड अलग अलग गली में अलग अलग बाज़ार है। और सबसे बड़ी बात कि इस बाज़ार में सब कुछ मिल रही है। मॉल रोड में आपको जो मार्केट लगती है दार्जिलिंग की, वहाँ पे सिर्फ क्लोथ्स और थोड़े एक्सेसरीज़ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ, चप्पल, जूते, खाने की सामान और इलेक्ट्रॉनिक सामान सब कुछ। अभी बज रहे लगभग 12 और अब जाके बारिश रुकी और मैं सही से ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि बारिश में मेरी जो मीडिया मोड है ना गोप्रो की, वो ख़राब हो जाती है, वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं बना पा रहा था। और यहाँ पे देखो शूज़ की मार्केट अभी आती है। कलेक्शन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है शूज़ की मार्केट भाई, कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में यहाँ पे कलेक्शन है। सेल 600 रुपीज़, रीज़नेबल प्राइस मुझे लगी। इस मार्केट की एक खासियत मैं बताऊँ, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स रीज़नेबल प्राइस के हैं। कोलकाता से? कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री से? नहीं ब्लॉग इंडस्ट्री से, यूट्यूब इंडस्ट्री से। तो ये शूज़ मार्केट है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे सारे शूज़ के प्रोडक्ट हैं। प्राइस कैसा लग रहा है? रीजनेबल प्राइस में है ना? प्राइस पूछे नहीं प्राइस जो 600 500 सही है, वो सही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ओवर प्राइस में प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, सब रीजनेबल प्राइस और बार्गेनिंग भी होती है। सबसे अच्छी बात हमारे कोलकाता के धर्मतला में जैसे होता है ना कि फ़िक्स बोर्ड लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पूछा कि क्या फ़िक्स प्राइस है, तो इन्होंने बोला नहीं आप बार्गेनिंग कर सकते हो। तो फिलहाल भाइयों हमने दार्जिलिंग की सबसे बड़ी मार्केट चौक बाज़ार को देख लिया। काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी बड़ी थी। हर गली में कोई ना कोई मार्केट थी, खाने से लेकर कपड़े से लेकर सब कुछ की, और काफ़ी अच्छी मार्केट थी और रीज़नेबल प्राइस में सारे प्रोडक्ट मिल रहे थे। मुझे लगा महंगा होगा क्योंकि बड़ी मार्केट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको दार्जिलिंग की वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही होंगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जितनी भी अच्छी वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप लोग मिस ना करो। तो बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलते हैं फिर से दार्जिलिंग के किसी एक नए जगह में, एक खूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।